हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। इस मास में की गई हर भक्ति, हर स्मरण और हर एक भावनात्मक स्पर्श भगवान श्रीहरि के हृदय तक पहुंचता है। ये वही मास है जिसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र की भूमि अपनी संपूर्ण दिव्यता से भक्तों का आह्वान करती है। और इसी पावन काल में घटित हुई एक रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो वर्षों तक छुपा रहा और जिसे केवल उन्हीं भाग्यशाली भक्तों ने जाना जिनके भीतर विश्वास की लौ कभी बुझी ही नहीं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक अत्यंत ही वृद्ध लेकिन तेजस्वी साधु रहा करते थे। नाम था वशिष्ठ दास। उन्होंने जीवन भर केवल एक ही काम किया, भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों का चिंतन। उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थी, शरीर शिथिल हो गया था, परंतु उनकी जिह्वा से जगन्नाथ जगन्नाथ का जाप कभी नहीं रुका। वशिष्ठ दास एक दिन ध्यानमग्न अवस्था में श्रीमंदिर के समीप ही बैठे थे। सहसा उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अद्भुत शक्ति उनके समीप आई हो। उनकी आंखें बंद थीं, पर अंतरात्मा कह रही थी, जगन्नाथ स्वामी स्वयं आए हैं। कुछ ही क्षणों में उनके हृदय में एक चित्र उभरा, एक सुनहरी रथ यात्रा जिसमें श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी आशीर्वाद देते हुए नगर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वह चित्र कुछ विचित्र था, क्योंकि उस रथ यात्रा में एक और रथ था जो सदियों से नहीं दिखा था, श्री नीलकंठ रथ। ये रथ सामान्य नहीं था। इसे केवल वही देख सकते थे जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल हो, जिनमें पाप की कोई रेखा न हो। कहा जाता है कि ये रथ हर 1000 वर्षों में केवल एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करता है, और जो भक्त इसे देखता है उसके समस्त जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसका अगला जन्म स्वयं श्रीवैकुंठ में होता है। वशिष्ठ दास ये देखकर कांप उठे। आंखें बंद थीं, पर मन श्रीनीलकंठ रथ की ओर दौड़ रहा था। वे तुरंत उठे और लाठी के सहारे मंदिर की परिक्रमा करने लगे। भीड़ में खोए हुए वे श्रीमंदिर के चारों ओर घूमते गए। 3 दिन तक लगातार बिना भोजन, बिना जल, केवल हरिनाम के सहारे वे चलते रहे। तीसरे दिन मध्यरात्रि के समय जब संपूर्ण पूरी नगरी सो रही थी, तभी श्रीमंदिर की पश्चिम दिशा से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कोई नहीं जान पाया कि वह प्रकाश कहाँ से आया, परंतु वशिष्ठ दास जान चुके थे, वही श्रीनीलकंठ रथ प्रकट हो चुका है। रथ की शोभा ऐसी थी कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ उतर आए हों। उस रथ पर एक दिव्य पुरुष विराजमान था, जिसके 3 नेत्र थे और हाथों में चक्र, गदा, कमल और शंख थे। ये कोई और नहीं, स्वयं चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीहरि थे, जिन्होंने श्री जगन्नाथ रूप में नीलांचल में अवतार लिया था। वशिष्ठ दास उस रथ के समीप गए और वही ढेर हो गए। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन भगवान के चरणों में था। कहते हैं उसी क्षण भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, हे वशिष्ठ, तुमने 1000 जन्मों तक मेरा नाम जपा। आज तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र की सबसे दुर्लभ लीला का साक्षात दर्शन कराया गया। अब तुम मेरे लोक में स्थान पाओगे। भोर होते ही लोगों ने देखा, वशिष्ठ दास का शरीर श्रीमंदिर के बाहर पड़ा है। मुखमंडल पर ऐसी शांति और तेज था मानो किसी संत ने समाधि ली हो। परंतु सबसे अद्भुत बात ये थी, उनके चारों ओर गुलाबी पुष्प बिछे थे जो किसी ने नहीं डाले थे, और उनके माथे पर भगवान जगन्नाथ की चरण चिन्ह की रेखा थी, स्वयंभू। इस घटना के बाद श्रीमंदिर के पुजारियों ने ये घोषणा की कि आज से हर 1000 वर्षों में जब भी कोई निष्कलंक भक्त श्री जगन्नाथ की परम सेवा करता है, श्रीनीलकंठ रथ प्रकट होता है और वह भक्त सीधे भगवान के लोक में प्रवेश करता है। परंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस घटना के कुछ ही समय बाद एक युवा साधक, नाम था अनिरुद्ध, वह वशिष्ठ दास से बहुत प्रेरित था। लेकिन अनिरुद्ध के मन में एक प्रश्न था, क्या मैं भी उस रथ को देख सकता हूँ? और इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह चल पड़ा पुरुषोत्तम क्षेत्र की दिव्य गुफाओं की ओर, जहाँ कहा जाता है कि भगवान की एक विशेष मूर्ति छिपी हुई है, जिसे केवल पूर्णतः त्यागी व्यक्ति ही देख सकते हैं। अब आगे क्या हुआ? क्या अनिरुद्ध को उस रहस्य की प्राप्ति हुई?
क्या वह श्रीनीलकंठ रथ के दर्शन कर सका, या उसे किसी और रहस्य का पता चला जो आज तक किसी को ज्ञात नहीं था? इन्हीं गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल से। अगली कथा में हम जानेंगे अनिरुद्ध की वह रहस्यमय यात्रा, जिसने उसे न केवल भगवान के स्वरूप के दर्शन कराए, बल्कि एक ऐसे रहस्य से अवगत कराया जो आज भी श्री मंदिर की दीवारों में छिपा है। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।